जब से पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से हर किसी को यकीन हो गया है कि इस बार पुष्पा ना तो झुकेगा ना रुकेगा और हर कोई बस इसके रिलीज होने का वेट कर रहा है। इतना कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही 900 करोड़ कमा लिए हैं। चलिए आज हम आपको फिल्म से जुड़े ऐसे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं जिनके बारे में तो पुष्पा के बड़े से बड़े फैन को भी नहीं पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पुष्पा 2 के ट्रेलर से। मूवी के ट्रेलर में जो पहला डायलॉग आता है वो एक पॉलिटिशियन का आता है जो फोन कॉल पर पुष्पा को डिफाइन कर रहा होता है। कौन है ये आदमी? इसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। इसके बाद पुष्पा का बचपन दिखाया जाता है, जैसे कि पहले पार्ट में भी दिखाया गया था कि पुष्पा चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझ रहा होता है और जहां तक ट्रेलर को देखकर पता लग रहा है कि शायद इसके पार्ट 2 में भी इसके ट्रॉमा को बताया जाएगा। आपने भी ये शायद नोटिस किया हो कि अपने ट्रॉमा को लेकर वो बचपन से ही इतना ज्यादा सीरियस था कि और दूसरे बच्चे भी उसके साथ भेदभाव करते थे। आपने जैसे कि पुष्पा के पहले पार्ट में देखा होगा कि पुष्पा एसपी भंवर सिंह के कपड़े उतार देते हैं जिसमें वो विदाउट क्लोथ्स नजर आता है, लेकिन ट्रेलर में जितना दिखाया गया उससे पता लग रहा है कि एसपी भंवर सिंह की एंट्री भी विदाउट क्लोथ्स ही होगी। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। इतना ही नहीं, क्योंकि इस बार तो लग रहा है भंवर को इस पार्ट में पार्टी मिल ही जाएगी। ट्रेलर में वो खुद कहते नजर आ रहे हैं, वो भी हरियाणवी एक्सेंट में। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। ट्रेलर को देखकर तीसरा हिडन सीक्रेट ये पता चल रहा है कि जो भी लाल चंदन से काला पैसा आता है वो सारा फर्नीचर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। ट्रेलर में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि पुष्पा के लोग जितना भी काला धन है वो सोफे के अंदर छुपा रहे हैं। आपने पुष्पा पुष्पा करके फिल्म तो सारी देख डाली, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस करी? वो ये कि फिल्म में कलर पैलेट आई एम डैम श्योर नहीं की होगी। आपने पुष्पा के पार्ट 1 में भी देखा होगा और ट्रेलर में भी कि पुष्पा की हर चीज का कलर सिर्फ लाल है, चाहे वो उसकी गाड़ी हो, उसका ट्राउजर हो या फिर उसका प्राइवेट जेट हो, फ्लैग्स हो या फिर उसका धंधा हो, हर चीज लाल है। वो तो शुक्र है मेकर्स ने फिल्म को लाल नहीं बनाया, वरना पुष्पा का चेहरा भी लाल होता। नेक्स्ट डिटेल की ओर बढ़े तो ट्रेलर में दिखाया जाता है कि पुष्पा ने एक साड़ी पहनी हुई है जो शायद श्रीवल्ली की हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ पुष्पा को साड़ी पहने पहने बहुत मार पड़ रही है, जिससे पता चल रहा है कि उसे किसी बात का सदमा लगा है या वो बहुत ही लो फेज में है, वरना पुष्पा कहाँ किसी से मार खा सकता है, बल्कि दूसरे को वो मार खिलाता है। वहीं ट्रेलर में जैसे आगे बढ़ते हैं कि फिल्म में किसी का अंतिम संस्कार दिखाया गया है, जिसे देखकर 2 थियरी निकल कर आ रही हैं। पहली ये कि शायद ऐसा हो सकता है कि या तो इसमें श्रीवल्ली की ही डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से पुष्पा इतना लो फेज में चला जाता है और श्रीवल्ली की साड़ी पहनता है। दूसरी थियरी ये हो सकती है कि अंतिम संस्कार किसी बड़े आदमी का हो सकता है, तभी वहाँ इतने सारे लोग इकट्ठा हुए थे सिर्फ उसे सम्मान देने के लिए। ट्रेलर में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि पुष्पा का नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब इंटरनेशनल भी चलेगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि पुष्पा कुछ बाहर के लोगों से जिन्हें देखकर लग रहा है कि वो शायद जैपनीज हो सकते हैं। साथ ही इससे देखकर ये भी पता चल रहा है कि ये जैपनीज गैंग शायद पुष्पा के पीछे लगी होगी। खैर फिल्म में बड़ी ट्विस्ट की बात होगी कि अल्लू अर्जुन के जैपनीज गैंग से लड़ते हुए देखा जाएगा। तो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना। अब ट्रेलर में जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो फिल्म को लेकर नए नए थॉट्स निकलकर सामने आते हैं। जैसे इसमें एक सीन में पुष्पा को स्पिरिचुअल होते दिखाया गया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद पुष्पा अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा है। अब सुकुमार की फिल्म है तो शायद कांतारा की तरह ही उन्होंने इसमें भी स्पिरिचुअल पार्ट डालने की कोशिश की है। अब पुष्पा में और कितने राज छिपे हैं वो तो फिल्म देखकर पता ही चल जाएगा। बाकी आप फिल्म देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और फॉलो करें फैक्टिफाइड।